प्रक्षेप पे पढ़ना है हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इसको कल भी समझाया था, आज इसको कंटिन्यू करते हुए इसके न्यूमेरिक्स करेंगे। बताओ इसको हम कितने एंगल पर फेंकते हैं? 0 to 90 डिग्री के बीच में, है ना। इसका जो पाथ होता है, पथ होता है या रास्ता होता है, कैसा होता है? किस शेप का? परवलयाकार। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, परवलयाकार, जिसे कहते हैं क्या? पैराबोलिक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रक्षेप गति में कोई पिंड यदि A से कहाँ तक फेंका जाए? B तक। तो यदि A से B अपन ने यहाँ पे इसको, इस ऑब्जेक्ट को A माना और सेकंड वाले को B माना, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे परास या कहते हैं रेंज। ठीक है, जो पिंड से शुरुआत से अंतिम तक की दूरी होती है और यदि वो प्रक्षेप के पथ पर फेंका जाए तो उसे कहा जाता है परास। जो नीरज चोपड़ा और जो भाला फेंक वगैरह होते हैं ना, वो इसी उसमें रास्ते में फेंकते हैं, मतलब प्रक्षेप गति होती है उनकी। ठीक है, इसमें प्रक्षेप में क्या होता है? एक समय के बाद ऊंचाई बढ़ती है और फिर उसके बाद घटती है, मतलब यहाँ तक आएगा तो ऊंचाई बढ़ेगी और इस पोजीशन पर आकर ऊंचाई मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद ऊंचाई रेगुलर घटते जाएगी, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊंचाई में कमी आती है। तो प्रक्षेप गति के दौरान क्या होता है? आधी दूरी में ऊंचाई बढ़ती है और आधी दूरी में ऊंचाई घटती है ना। यदि हमको मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है तो हमको कितने डिग्री पर फेंकना पड़ेगा उसको? 45 डिग्री पर। तो R मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कितने डिग्री पर होगा? 45 डिग्री पर। अच्छा, तो R के लिए फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, जहाँ पे U क्या है? जिस भी वेलोसिटी से, जिस भी वेग से हम फेंक रहे हैं वो। अब यहाँ अंतिम वेग है नहीं तो वही प्रारंभिक होगा, अंतिम क्या होगा? वो तो 0 होना ही है ना। तो वो आधे पे तो रुकेगा नहीं, देखो हवा में तो रुकेगा नहीं, इसलिए अंतिम वेग तो होगा नहीं। अंतिम वेग हमेशा और हमेशा क्या होगा? 0। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम U ले रहे हैं। U क्या है यहाँ पे? है ना। और R मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा, जितने देर तक ये हवा में रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल को किससे डिनोट करते हैं? T से। और T इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन G ना, 2u है ना, 2u साइन थीटा अपॉन G। ये हो गया पिंड जितने देर तक हवा में रहता है। और मैक्सिमम हाइट, यहाँ हमको हाइट निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। आपको ये 3 फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका समय है कि जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतनी ज़्यादा देर तक पिंड हवा में भी रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर रेंज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमको कितने डिग्री पर फेंकना पड़ेगा? 45 पर। ठीक है, और यहाँ पे यदि हाइट, ये वाली हाइट अपन को निकालनी है तो अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अच्छा, जब मैक्सिमम हाइट के लिए होगा तो यहाँ भी थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? प्रक्षेप का पथ होता है, कैसा होता है? परवलयाकार। अधिकतम परास के लिए कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 45 डिग्री का, है ना। प्रक्षेप गति के दौरान जितने देर तक जो ऑब्जेक्ट पिंड है हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं? उड्डयन काल। इसे किस चीज़ से, कौन सा सिंबल दिया जाता है? T, कैपिटल T। और फार्मूला होता है 2u। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सही है क्या गलत है। तो R इज इक्वल्स टू U स्क्वायर
साइन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, टी इज इक्वल्स टू होता है 2u, टी और 2 याद कर लेना, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और बस एक में ही आता है 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट के लिए है। एक क्वेश्चन लिखो, उससे समझ में आएगा आपको। तीस डिग्री के कोण पर एक भाला 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। परास, ऊंचाई एवं उड्डयन काल निकालिए। इंग्लिश वाले लिख लो, स्पीयर इज थ्रोन एट अ वेलोसिटी, अ स्पीयर इज थ्रोन एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degrees, at an angle of 30 degrees। आपको रेंज निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है। चलो यहाँ पे तो साइड में एक टैली बना लेते, एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, फिर नेक्स्ट आप करना। 0 डिग्री, फिर क्या है 30 डिग्री, देन 45, 60 एंड 90। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? साइन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अभी सिर्फ अपन को साइन थीटा चाहिए, तो वहाँ अपन ने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, u इज इक्वल्स टू क्या दिया है, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और क्या दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है 30 डिग्री। आपको निकालना है t और निकालना है r, और क्या निकालना है hb। सबसे पहले r निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है r का, पहले देख लो, फिर मैं अभी सॉल्व करने दूंगी तो बनेगा नहीं। फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है अपन को, मैथमेटिकल 10 है ना, 9.8 होती है लेकिन लगभग अप्रॉक्स मान लेंगे अपन 10। यू स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100 है ना, और इंटू साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। लिख दूँ, देखो साइन 2 और 30, थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन क्या 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो क्या आ जाएगी रेंज 5√3, और रेंज एक टाइप का डिस्टेंस है, वो किस में आ जाएगा मीटर में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√3। अब आपको यदि √3 की वैल्यू पता है 1.732 होती है ना, नहीं पता तो वैल्यू रख दोगे, नहीं तो इतना भी सही है, ठीक है। अब ये मैथ्स की बात है कि आपको √2 की वैल्यू पता हो, है ना, √3 की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन में वो भी दे सकता है। अगला निकाल लेते हैं, चलो टी, पहले सारा सॉल्व कर लो फिर टी पे लेना। टी क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 इंटू 10 साइन थीटा क्या है साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 अपॉन 10,
टी क्या आ जाएगा, 1 क्या सेकेंड, है ना। और हाइट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर क्या है 100, साइन 30 क्या है 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन 2 × 10, है ना। क्या आ जाएगा ये 5/4। पाँच बटे चार क्या आएगा हाइट, ये भी मीटर में आएगी ना, इसकी यूनिट मीटर में लिख लो या इसको पॉइंट्स में डाल लेना, 1.2 आ जाएगा। देखो क्लियर है, ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कुछ पूछना है पक्का? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। साठ डिग्री के कोण पर 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल चेंज कर लेना है और आपको वैल्यू बस चेंज कर लेना है। 60 डिग्री के कोण पर एक भाला बीस मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। साठ डिग्री के कोण पर एक भाला 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। A spear is thrown at an angle of 60 degree with a velocity of 20 meter per second. A spear is thrown at a speed of 20 meter per second at an angle of 60 degree with a है ना 30 डिग्री के कोण पर एक भाला 20 मीटर है ना 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। सब कुछ याद करना, सब निकालना है आपको, TRH सब निकालो। एक 120 कहाँ बोला, 60 डिग्री है। अच्छा 120 आ रहा है, 120 नहीं करो तो फिर उसको कम कर लो ज़रा, 30 ही कर लो, वेग बस बदल लो। ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे जिसमें 120 आए ना, वो नहीं आएंगे आपको। नहीं तो 45 कर लो, 45 से निकालो, 45 से निकालो, हाँ 45 से निकाल लो। सिक्सटी डिग्री का आएगा ना तो फिर आपको हाइट पूछेगा या फिर टी पूछेगा, रेंज नहीं पूछेगा।
एंगल है 45, सुधार लो। हो गया? सबका आया? कितना कितना आंसर आया? आर कितना आया? 40 मीटर सभी का। R इज इक्वल्स टू 40 किसका नहीं आया? T कितना आया? 4/√2। अच्छा, इसको और सॉल्व कर देते ना। ये आ जाता है इसका T इज इक्वल्स टू, आ जाएगा ना 4/√2 की वैल्यू 2√2 आ जाएगी ना? नहीं आएगी? अगला 10 मीटर सभी का आया ना? ऐसा तो नहीं किसी से नहीं बना? नहीं बना तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। मैं क्वेश्चन दूंगी जब टेस्ट में, तो आपका ये बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं बना, इसलिए अभी बता दीजिए आप। पीयूष ये नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? देखो ये मैथ्स की बात है। देखो 2 × 2 लिख सकते हैं अपन 4 को, और ये 2 को अपन √2 × √2 लिख सकते हैं ना, है ना? अपॉन क्या है इसमें? √2, एक √2 कैंसिल हो गया। बताना तो नहीं है? सुनील बन गया पक्का? शुभम देखो जरा। लवकुश आप देखो सुनील बना है उनसे कि नहीं बना। हर्षित विकास का देखो। भाई आ गया? मुझे क्या है, भाई आ गया, बहन आ गई, सब आ जाएंगे। नहीं बनेगा तो कॉपी में फिर कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी भाले का उड्डयन काल
उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। चार गुना है। कोण निकालिए यदि उसे 62 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया हो। किसी भाले का उड्डयन काल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। कोण निकालिए यदि उसे 62 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया हो। इंग्लिश वाले लिखो द फ्लाइट टाइम ऑफ अ स्पीयर, द फ्लाइट टाइम ऑफ अ स्पीयर इज 4 times its height. The flight time of a sphere is 4 times its height. Find the angle if it is thrown at a velocity of 62 meters per second. Find the angle if it is thrown at a velocity of 62 meters per second. बनेगा। चलो देखो, यहाँ नहीं बनेगा। आपको दिया है क्या, t इज इक्वल्स टू 4h, यही दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम है इसका, 4 गुना है ऊंचाई का, है ना। तो ऊंचाई का 4 गुना है, ये हमने लिख दिया। ये बन गया आपका इक्वेशन, है ना। t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g। हाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू क्या 4, ये है, ठीक है। अब देखो कैंसिल करो, यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 बार कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, है ना। ये वाला u है और ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा। ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ बचा, कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये 2g ही रहता है, हाँ। एक मिनट तो 2g ही रहता है। एक मिनट, इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री। हाँ, किसकी वैल्यू नहीं, u की वैल्यू ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है। 62 से 62 कट भी तो जाएगा, वही तो देख रही हूँ, कुछ तो भी गड़बड़ है। रुको ना, सॉरी, ये 62 नहीं है, सिर्फ 2 है। जो वेलोसिटी है ना आपकी, सिर्फ 2 है।
ठीक है, तो देखो अब यहाँ बचा 1 बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, u साइन थीटा। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी ना, और साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, और साइन थीटा 1/2 में कितने डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन से साइन कट गया, 30 डिग्री। 62 नहीं है, वो मेरी ही कॉपी में गलत लिखा है, u इज इक्वल्स टू दिया है 2। कहाँ पूरा कट गया, ये वाला u बचा है ना, क्या, कहाँ फॉर्मूला, 2u साइन 2 थीटा है, थीटा ही है। देखो इसको एक बार और समझो, फिर से समझो, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है। आपको दिया है क्या, u इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। 62 को 2 कर लेना है ना, वो इतना वो नहीं दिया रहेगा। अच्छा, और t इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 4h। अब अपन t का फार्मूला डाल देते हैं इसमें। t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2u साइन थीटा होता है, 2 थीटा नहीं होता हर्षित, नहीं होता है ना, 2u साइन थीटा अपॉन g है ना, और h का क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल कैसे करेंगे, ये 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया 2 बार। ठीक है, फिर g होगा क्या, ये वाला g और ये वाला g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक u और इससे एक और u, क्यों, क्योंकि इसको u इंटू यू लिख सकते हैं ना, तो एक u कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये साइन थीटा और इसका स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 1 और वहाँ बचा क्या, u साइन थीटा है ना। तो 1 u की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू क्या, साइन थीटा, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी थी, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अभी भी नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, शुभम कोई कन्फ्यूजन, सुनील पक्का, आयुष, बंद कर दो उसको।